उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। देखिए मांग क्या होती है। देखिए मान लीजिए गत सप्ताह बाजार गई, वर्षा जो है वो गत सप्ताह बाजार गई, उसने अपने लिए कुछ खरीदा, जैसे 1 किलो चावल 25 किलो प्रति ग्राम कीमत पर, 0.5 किलोग्राम अरहर की दाल 68 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर, 1 किलोग्राम गेहूं का आटा 24 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर, 2 किलो आम 50 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर। जब कोई बाजार में किसी वस्तु का क्रय करता है तो उस वस्तु के लिए दी गई हुई कीमत, कोई भी वस्तु आप क्रय कर रहे हो, ले रहे हो, उससे उस वस्तु के लिए दी गई कीमत चुकानी पड़ती है। तदनुसार एक दी गई अवधि में उपभोग के लिए वह उसकी एक निश्चित मात्रा खरीदता है, जैसे कि वर्षा ने किया। मांग की परिभाषा, वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पे दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। मांग की परिभाषा में 3 घटक होते हैं: वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी गई मात्रा और समय अवधि। मांग और इच्छा में अंतर क्या है? अनेक अवसरों पर लोग इच्छा और मांग में भ्रमित हो जाते हैं, इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, ये दोनों भिन्न हैं। मांग ऐसी इच्छा होती है जिसके पीछे क्रय करने की योग्यता भी होती है। यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसका मांग कर सकता है, यदि उसके पास कीमत चुका कर खरीदने के लिए मुद्रा हो। कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु अथवा सेवा की इच्छा कर सकता है, परंतु केवल किसी वस्तु की इच्छा मात्र से बिना कीमत चुकाए उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वस्तु की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी कीमत चुका देता है तो वह उस व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की मांग बन जाती है। व्यक्तिगत मांग जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? देखिए, व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की इस मात्रा से है जो उपभोक्ता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पे खरीदने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदने को तत्पर है, कोई व्यक्ति कितना मात्रा में कोई चीज़ खरीद रहा है, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इन्हें मांग के निर्धारक भी कहते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग मांग का निर्धारण होता है। वस्तु की कीमत क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत क्या है? क्रेता की आय कितनी है? क्रेता की रुचि अधिमान क्या है? देखिए, वस्तु की कीमत क्या है? जब कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, उस वस्तु के विक्रेता के पास जाकर सर्वप्रथम कीमत पूछते हैं। यदि उसके विचार से कीमत उचित है तो आप उस वस्तु की आवश्यक मात्रा खरीद लेते हैं। दूसरी ओर यदि आपकी दृष्टि में कीमत अधिक है तो आप उस वस्तु को या तो खरीदते नहीं अथवा उसकी मात्रा कम खरीदते हैं। हम किसी वस्तु की कम कीमत पर अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं, यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों में कोई परिवर्तन ना हो। संबंधित वस्तुओं की कीमत, किसी वस्तु की मांग उसकी संबंधित वस्तु की कीमत द्वारा प्रभावित होती है। संबंधित वस्तु 2 प्रकार की होती है: स्थान उत्पन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थान उत्पन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। स्थान उत्पन्न वस्तुओं के उदाहरण है कोक, पेप्सी, चाय, कॉफ़ी। यदि कॉफ़ी की कीमत वृद्धि हो जाती है तो लोग कॉफ़ी की मांग कम करेंगे, इसलिए चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यदि कॉफ़ी की कीमत में कमी हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी की मांग अधिक करेंगे। जो चीज़ कीमत कम हो जाएगी लोग उसकी मांग अधिक करने लगेंगे। इस प्रकार चाय की मांग कम हो जाएगी। अतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थान उत्पन्न वस्तुओं की कीमत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। दूसरी ओर पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के में साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कार है, पेट्रोल है, बाल पेन है, रिफिल है, ये सब। दूसरा, क्रेता की आय। किसी वस्तु की मांग क्रेता की आय पर निर्भर करती है। जब उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो आप कुछ वस्तुओं जैसे फल है, फूल, मलाई युक्त दूध है, मक्खन आदि पर खर्च करना चाहेंगी तो ऐसी वस्तु को समान वस्तु कहते हैं। समान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है। समान वस्तुओं की मांग क्रेता की आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। जो क्रेता है उसकी जो भी इनकम होगी इससे संबंधित होगी। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मांग क्रेता की आय के बढ़ने पर कम हो जाती हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, टोंड दूध है। इन वस्तुओं को निष्कृष्ट वस्तु कहते हैं। क्रेता की आय और निष्कृष्ट वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है।
वरीयता और फैशन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में रुचि, वरीयता, फैशन महत्वपूर्ण कारक है। यदि मोनिका सलवार और कमीज की तुलना में जीन्स और टॉप को श्रेष्ठ मानती है तो उसकी जीन्स टॉप के लिए मांग बढ़ जाएगी। उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है जिनको क्रेता श्रेष्ठ समझता है जो फैशन में है। उन वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है जिनको क्रेता श्रेष्ठ नहीं समझता जो फैशन में नहीं है। देखिए, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। पहला है क्रेताओं की संख्या। किसी वस्तु की क्रेताओं की संख्या बाजार में उस वस्तु की मांग को क्या करती है, निर्धारित करती है। कोई वस्तु है, उसके लिए क्रेताओं की कितनी संख्या है उस वस्तु की मांग को क्या करेगी, निर्धारित करेगी। जैसे कि आपने देखा है कि बाजार में आमों की मांग करने वाले 3 क्रेता वर्षा, विवाह और सौम्या थे। यदि एक और क्रेता आभा भी आम खरीदना आरंभ कर देती है तो आमों की बाजार मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आमों की बाजार मांग में अवश्य वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक है तो उस वस्तु की बाजार में मांग अधिक होगी। दूसरी ओर यदि क्रेताओं की संख्या कम है तो बाजार में मांग कम होगी। अब खरीदने वाले नहीं है तो मांग क्या होगी, कम होगी। और ज़्यादा खरीदने वाले हैं तो क्या, मांग ज़्यादा होगी। जैसे सैनिटाइज़र की कोरोना की वजह से देखिए कितनी मांग बढ़ गई। आय और संपत्ति का वितरण। समाज में आय और संपत्ति का वितरण भी किसी वस्तु की बाजार मांग को निर्धारित करता है। यदि आय और संपत्ति का वितरण धनी लोगों के अधिक पक्ष में है तो धनी लोग द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। दूसरी ओर यदि आय और संपत्ति का वितरण निर्धन व्यक्तियों के अधिक पक्ष में है तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। मौसम। समानता देखा जाता है गर्मी के मौसम में बर्फ़ की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में छातों बरसातियों में मांग बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्रों की मांग में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु की बाजार मांग मौसम से प्रभावित होती है।